स्कैम चल रहा है और पापा जो है, जैसा कि मैं मना किया हुआ यार नहीं करो, आप लोग नहीं इतना परेशान हो। उनके रूम में गई, वहाँ पे 12 लड़कियाँ और लड़के सब जो है बैठे हुए थे। यानी रिश्ते के नाम पे देखें एक गिरोह जो है वो रन कर रहा है, जो कि आपको ब्लैकमेल करता है। ये इसका नाम जो है वो जीनत है और ये बफर जोन में होती है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसाला व्लॉग्स एंड अदर व्लॉग्स। मैं हूँ मारिया सैयद। तो जनाब क्या हाल है, क्या अहवाल है। और यहाँ पे मैं सुबह उठ चुकी हूँ और सुबह मुझे एक बड़ा ही मेरा फेवरेट काम है, जो कि मेरा पसंदीदा काम है। तो चले जी वो करते हैं। साथ ही नहीं किया अगर इंस्टाग्राम को आपने फॉलो तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। नहीं किया अगर मसाला की व्लॉग्स के यूट्यूब चैनल को, जिसपे मैं हूँ, ये वाले को सब्सक्राइब, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इंस्टाग्राम को जो है हमारे मसाला व्लॉग्स को फॉलो कर लीजिए। मेहंदी लगाना तो वैसे ही मेरा फेवरेट काम है और सुबह जो है मेरी हेल्पर प्यारी सी गुड़िया जो है ये मेहंदी लेकर आ गई। तो मेरे तो जो हैं वो हो गए वारे नहीं आ रहे कि हाँ भाई मेहंदी लगाना तो मेरा फेवरेट काम है। और मैं बैठ गई इसके हाथ में डिज़ाइन बनाने, क्योंकि अब काफ़ी दिनों से मैंने मेहंदी लगाई भी नहीं थी। तो मेहंदी लगाने का ये शौक़ जो है ये मेरा इस गुड़िया ने जो है वो पूरा कर दिया। और यहाँ पे देखें मैंने मेहंदी लगानी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा जी, यहाँ से इसी ने कहा था कि भाई ये लगाओ, क्योंकि आपको पता है कि बच्चियों के जो हैं काम होते हैं, छोटी छोटी सी हैं ये काम में, इनकी अम्माएँ इनको लगा देती हैं, बहुत दुख होता है मुझे। और ये वाले हाथ में बंच जो है इसी ने कहा था कि आप बंच बनाइएगा मेरे वाले हाथ पे। चले जी, ये लोग जो है जा चुकी हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह मैं क्या करती हूँ और क्या है ये सारी चीज़ें हम लोग इंस्टाग्राम पे जो है हम शेयर करते रहते हैं। तो इसीलिए कहती हूँ इंस्टाग्राम जो है फॉलो कर लें। तो चले फिर अभी जो है आपसे अब मैं शाम को मिलती हूँ। आज सुबह जो है हमारी बड़ी खाला के घर से देखें गोश्त आ गया है। निकाले मामा, बड़े खालू जो हैं अभी मतलब दे के हमें गए गोश्त। और आए है दिखाएं भाई, ये लिखा है, ये या तो भाभी ने लिखा होगा या भैया ने लिखा होगा, शगुफ्ता खाला। ये बच्चे भी लिख सकते हैं। चले जी, ये हमारी बड़ी खाला के से गोश्त आया है। और ये देखिए चलो जी मामा, आपके पास तो बहुत गोश्त हो गया। आपके मैके वालों ने तो माशाल्लाह से हैं अभी तक आपको जहेज देते रहते हैं ये लोग हैं। आपको तो शादी करके भी इन लोग को सुकून नहीं है। भाभी अलग आपको देती रहती हैं, खाला अलग देती रहती हैं, आपको तो जहेज आता ही रहता है मम्मा। आप तो बहुत लाडली बेटी हैं। खूबसूरत सी शाम आ चुकी है और खूबसूरत सी शाम का खूबसूरत सा नज़ारा ये देखें। कल जो अपने कपड़े मैंने वॉश किए थे, तो चले जी अब उनको जो है मैं निकालती हूँ और देखती हूँ अभी कौन सा मुझे ड्रेस जो है वो वेयर करना है। चले जी उतारते हैं सारे कपड़ों को। महर शोएब नकवी, अभी तक इलेक्ट्रिक का बिल अभी कहाँ आना है हमारा? 25-26 तारीख तक अपडेट होता है मेरे ख्याल से, अभी नहीं आया है इस महीने का। फ्रीज़र आने के बाद इलेक्ट्रिक का बिल नहीं आया है। जो 20,000 आया था तो वो मतलब इतना दिन फ्रीज़र ऑन नहीं हुआ था। इस महीने का आता है तो मैं आप लोगों को जो है वो बताती हूँ। और आयशा बख्श भाई वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू भाई, तुम्हें टिक्का अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मोटिवेट करने के लिए। ये देखें मैंने अपने तीनों कपड़े जो है वो बहुत सलीके से लगाए हैं, लेकिन मेरी लॉन्ड्री स्किल्स पे मेरी मम्मा को यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हुआ है और उन्होंने ये चीज़ पकड़ ली है कि ये सर्फ का निशान क्यों आया हुआ है। तो ये दोबारा जो है ये मैं अभी करूँगी इसको शेलिंग। तो ये वाला कपड़ा तो हो गया कि ये मैंने नहीं पहनना, ये दोबारा जो है ये वॉश होगा। उसके बाद अब बचती है लाल परी और हरी परी। तो मम्मा कह रही हैं कि हरी परी ज़्यादा प्यारी लगेगी, तो आज तुम हरी परी बन जाओ। तो ये वाली ड्रेस जो है चने जी अभी रेडी होके फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे जो है मैंने ड्रेस जो है वो चेंज कर ली है और देखें भाई हरी परी अपनी माँ की जो है मैं हरी परी बन गई हूँ। मेरे ख्याल से जितनी भी जो बच्चियाँ हैं बच्चे हैं सब अपनी माँ के जो है परी होते हैं, शहजादा शहजादी होते हैं, तो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा जी चलें मोटिव पे आते हैं, ज़्यादा लेंदी चीज़ों को नहीं करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है मामा भी थोड़ी अपसेट हैं, उनको भी आपको दिखाएंगे हम। बात यहाँ पर ये कि मैं जब शावर ले रही थी तो चीज़ हुई, कल एक चीज़ हुई कि एक प्रपोज़ल आया जो कि मेरे लिए आया और वो रिश्ते वाली जो है। बताने का मकसद ये है कि भाई अपनी बच्चियों को जो है महफूज रखिए, इस तरह के लोगों से जो है दूर रखिए। क्या हो जाता है, क्योंकि ये भी मैंने पहले भी शेयर किया है, ये एक स्कैम चल रहा है और पापा जो है, जैसा कि मैं मना किया हुआ यार नहीं करो, आप लोग नहीं इतना परेशान हो, लेकिन वो मेरे लिए प्रपोज़ल जो है वो करते रहते हैं, तो इसलिए इस तरह के लोगों से वास्ता पड़ रहा है।
कल एक प्रपोजल आता है, लड़के की पिक्चर आती है, तो पहला जो इम्प्रेशन था वो मेरा, तो वो इतने हैंडसम थे, इतने हैंडसम कि मैं और सभी का दोनों उनकी पिक्चर देखी ना, उनके फेस पे जो है हमारी नज़रें ठहर गई। वो बहुत हैंडसम थे, नो डाउट, बहुत प्यारे, बहुत हैंडसम, क्वालिफाइड, वेल फैमिली, एजुकेटेड, सब कुछ बहुत अच्छा था और दिखने में भी बहुत हैंडसम थे। लेकिन एक मसला था, जैसे कि मेरे साथ मसला है कि मुझे जो है ये महंगापन है, वैसे ही उनके साथ भी मसला था कि वो पोलियो पेशेंट थे। और मतलब वो मेरे ख्याल से उनके दोनों ही पाँव में था, क्योंकि पिक्चर जो आई है तो पिक्चर में ना उन्होंने बैसाखी जो है वो दोनों हाथों से पकड़ी हुई थी, लेकिन वो बहुत हैंडसम थे। सही हो गया। तो अब जाहिर सी बात है, हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। जैसे कि बहुत से लोग जो हैं मेरे प्रपोजल जाते होंगे तो वो भी सोचते होंगे कि यार ये इस ऐसी आंख वाली के साथ जो है ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, कितना मुश्किल है इसके साथ गुजारना। मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं हर बात अपने ऊपर रख के सोचती हूँ। सही है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इसका जो पेरेंट है तो उनका रिएक्शन तो बनता है, पेरेंट तो रिएक्शन देंगे ना। तो आगे से जो है मामा ने जो है वो आज मतलब उनकी कॉल पे, खैर हमने कल कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई रिस्पांस बनता ही नहीं था, कुछ क्या बनता था रिस्पांस इस पे, तो हमने जो कोई रिस्पांस नहीं किया। अब उनकी कॉल पे कॉल, पापा को कॉल पे कॉल आई थी, तो पापा ने बोला यार मामा से कि बात करो, क्या बात है। उसके बाद मामा ने जब उनसे बात की है तो वो हमें थ्रेट करा रही हैं कि मतलब आप लोगों का, अगर आप लोगों ने मतलब इसी तरह से अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, अगर आप नहीं माने आपने मेरी बात, तो मैं बल्कि उनके चार्जेस, मम्मा कितने पेमेंट किए हैं पापा ने पेमेंट कितने किए पापा ने? हाँ उनको 3000 ना, 5000 मांग रही थी, 5000 अम्मी को देखे 5000। ये तो हम हमेशा कॉमेडी सीरियल ही चलता रहता है हमारे का। उनका भी थोड़ी डिस्टर्ब है, दिखाते हैं उनको आपको। अच्छा जी, 5000 मांग रही थी, लेकिन हमारे अब्बा ने बार्गेनिंग चलाई है 3000, तो 3000 उनके चार्जेस हैं। और उसके बाद उन्होंने थ्रेट कराई कि निकाह के बाद 25,000 और निकाह के बाद वो 25,000 लेंगे। चलो सही है, उस बात सब ठीक है। आपने प्रपोजल दिया, हमने देख लिया, हमारा जो रिएक्शन था हमने दिया, बहुत से प्रपोजल हो, सब कुछ ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे ये हुई कि उन्होंने धमकी कराई कि अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आप लोगों का हशर बिगाड़ के रख दूंगी, मैं आपकी फैमिली का हशर से नशर कर दूंगी। मैं जानती हूँ आपकी बेटी जो है वो टिकटॉकर है, इंस्टाग्राम पर है, यूट्यूब पर है, तो मैं उसका हशर से नशर बिगाड़ के कर दूंगी, मैं आपकी पूरी फैमिली का हशर नशर कर दूंगी। तो ये मोहतरमा ये कहती है। तो भाई ये और भी कुछ कहा है, वो क्या है, मैं वर्ड अच्छा दी। तो सबसे पहले एक बात मैं यहाँ पे इनको एक्सप्लेन, क्योंकि इन्होंने मेरे माँ बाप से बदतमीजी की है तो मैं एक्सप्लेनेशन देना तो खैर बनता ही नहीं है मेरा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप में से कोई सोचते हैं तो मैं और सभी का टिकटॉकर या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नहीं है, हम यूट्यूबर व्लॉगर है, फैमिली व्लॉगर। ओके, टिकटॉकर वो होती हैं जो सिर्फ टिकटॉक पे रहती हैं, जो लाइव टिकटॉक पे आके बैठती हैं, जो कि पाकिस्तान में बैंड है। ये लोग बाहर मुल्क की सीमें होती हैं, 10 तरीके होते हैं, जो कि रजब भट्ट भी बैठता है, वो पता है ना, रात 10 बजे से 3 बजे तक सुना है कि वो लाइव बैठता है और क्या क्या चीज़ें वो सब आपके सामने है। तो इनको जो है ना 10 तरीके आते हैं काम करने के, तो ये वो होते हैं। तो भाई लाइव तो मैंने कभी देखा नहीं है टिकटॉक, सही है, तो बैठना तो बहुत दूर की बात है। और इस ज़िंदगी में अल्लाह बस इज्जत से ही उठाए, मैं कभी भी ख्वाब में भी टिकटॉक लाइव नहीं करूँगी, सही है। तो मैं तो कभी इससे तो टिकटॉक और बचा इंस्टाग्राम, हम लोग टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं ट्रैफिक के लिए, क्योंकि जो भी बंदा किसी एक प्लेटफॉर्म पे रहता है ना तो वो सब जगह रहता है। बहुत जल्द मैं ट्विटर पे भी एक्टिव रहने वाली हूँ, मैं पोइट लिखती हूँ, मुझे लिखने का शौक है, मैं पोइट या कोई भी कोट लिखती हूँ, तो मैं बहुत जल्द ट्विटर पे भी आने वाली हूँ। लेकिन मोटिव ये है कि मैं हूँ यूट्यूबर, सही है ना। तो और जो हशर जो मेरी फैमिली का जो मोहतरमा बिगाड़ने वाली है कि हमने उनके दिए हुए प्रपोजल को जो है रिजेक्ट कर दिया, तो
मैंने इस तरह के स्कैम से अपनी बच्चियों को जो है वो बचाइए। और मेरे साथ देखेंगे सेकंड टाइम हुआ और ये तो बहुत ही हॉरिबल किस्म का हुआ है कि मतलब मैं हशर बिगाड़ दूंगी आप लोगों का। अब आप देखें आपकी फैमिली के साथ मैं क्या करती हूँ, आपकी बेटी के साथ मैं क्या करती हूँ। तो देखते हैं भाई क्या करती हैं ये। तो बहुत बचिए, बहुत संभल के बच्चियों की कीजिए, बच्चियों की शादियों के लिए परेशान। मुझे पता है कि मेरे साथ क्या इशू है। अच्छा, आप में से भी बहुत कमेंट डालेंगे आप ऑपरेशन करा लें, आप ऑपरेशन करा लें। तो भाई मैं एक बात फिर क्लियर कर दूं, लास्ट टाइम आपको याद होगा मेरी आई में इन्फेक्शन था, ठीक है, मेरी आई में इन्फेक्शन था। मैं दारुल सेहत गई थी, दारुल सेहत के सबसे सीनियर आई स्पेशलिस्ट थे, वो बैठे हुए थे। तो उनका नंबर मेरा, मैंने वेटिंग में कहा, मैंने यार दिखा दो जो भी है, मैं वेट कर लेती हूँ। उनकी जो है क्लास चल रही थी, ओके। तो उन्होंने मुझसे पूछा, 10-12 लड़कियां बैठी हुई थी। तो उन्होंने मुझे देखा, कहने लगे कि मेरे कॉन्फिडेंट से मुझसे उन्होंने बात की कि क्या सीन है। तो मैंने सारी चीज़ें बताई। तो कहने लगा कि देखो, जब तुम्हारी बर्थ हुई थी तब इसका ट्रीटमेंट नहीं था, उस वक्त हम लोग में इतना अवेयरनेस नहीं थी, और अब इसका ट्रीटमेंट तुम्हारी एज में नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता है। बस ये कि तुम्हारे आई पावर ठीक है, बेस्ट है, गुड है, अपनी आई पावर का ख्याल रखो। और उन्होंने मुझे सिखाया था मोबाइल शोबाइल ज़रा कम यूज़ करो, ये वो ना, थोड़े सेफ ग्लासेस जो हैं वो लगा लिया करो मोबाइल यूज़ करते हुए, ये वो टीवी देखो। तो ये सब चीज़ों का उन्होंने मुझे थोड़ा, तो टीवी तो आपको पता है कि मैं देखती नहीं हूँ, मैं तो मोबाइल पे ही रहती हूँ। तो ये सब चीज़ों ने, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि एक बात है जो मुझे, तुमसे पर बड़े थे वो, तो मतलब बहुत अच्छे से बात करें, तुमसे मुझे परमिशन लेनी है। मैंने कहा श्योर, पूछे आप। तो तुम जो हो मेरी क्लास में आओगी थोड़ी देर के लिए, मुझे अपने स्टूडेंट से कुछ डिस्कशन करना है इस बारे में। तो मैंने कहा वाई नॉट। ये बातें मैंने आपसे शेयर तब नहीं की थी क्योंकि सभी का बोली यार तुम क्यों चली गई, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। खैर मामा ने तो कहा तुमने बेस्ट किया। मैंने कहा वाई नॉट। उसके बाद मैं गई, मैं उनके रूम में गई, वहाँ पे स्टूडेंट से 10-12 लड़कियाँ और लड़के सब जो है बैठे हुए थे। तो उन्होंने जो है मेरी आई दिखाई और उसके बारे में उन्होंने बात की, ठीक है, बात की। तो बात में भी उन्होंने यही बात डिस्कशन की कि इस एज में आने के बाद इसका ऑपरेशन नहीं है, इसको नहीं छेड़ना है। बचपन से ये वो तकरीबन आधा घंटा उन्होंने मेरा लिया होगा और बस। और मुझे बहुत खुशी हुई कि यार चलो मैं किसी के काम तो आई ना। अच्छी बात है कि ये न्यू जनरेशन जो मेडिकल कर रही है उन्हें अवेयरनेस हो रही है, तो इसका ऑपरेशन नहीं। तो ये सारे कमेंट करके बात को घुमाना नहीं कि इस तरह की जो फ्रॉडिया औरतें हैं और धमकियां दे रही हैं बच्चियों को, चाहे कोई भी मसला है बच्ची में, कोई भी मसला है, आपकी वो शहजादी है। जैसे मैं अपनी माँ की शहजादी हूँ, मैं अभी दिखा दूंगी, रो रो के बुरा हाल किया हुआ है कि 5000 को कह रही है कि 5000, रो रो के बुरा हाल की नहीं है ना। ऐसा क्यों बोली, ऐसा क्यों बोली, मेरी बच्ची को ऐसा क्यों बोली, मेरी बच्ची को ऐसा क्यों बोली। तो बस चीटर से बचाइए। बाकी ये कि हम देखते हैं कि क्या हशर बिगड़ता है। आप लोग भी हमारे साथ लगे रहिएगा, देखिएगा क्या हशर बिगड़। चलिए, यहाँ पे जो है मेरे बाल वगैरह जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं और ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि मैं किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेती हूँ, तो आपने भी टेंशन नहीं लेनी है। बताने का मकसद ये है कि इस तरह का यानी रिश्ते के नाम पे देखें एक गिरोह जो है वो रन कर रहा है जो कि आपको ब्लैकमेल करता है। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इन्होंने ये जो है ये ब्लैकमेलिंग पे उतर आई है, तो जो कि बहुत ही ख़राब बात है। ये हमारी चॉइस है, हम किससे करेंगे किससे नहीं करेंगे। ये इसका नाम जो है वो जीनत है और ये बफर जोन में होती है। बाकी जीनत के बैक में कौन है जो ये ऐसी बातें कर रही है कि मैं आपकी फैमिली को बर्बाद कर दूंगी, मैं तबाह कर दूंगी। और आप जो मामा से कॉल पे बात हुई ना, मामा कह रही है इतना बोला इसने, मैं बर्बाद कर दूंगी। आपके बाद इन दोनों लड़कियों का क्या होगा? हाँ मिसेस सुहेल, आपके बाद इन दोनों लड़कियों का क्या होगा ये कहा है और मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगी ना। हाँ, मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगी, मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगी। आप लोगों का तो हशर रास्ते से मैंने बिगाड़ना शुरू करना है। ये इस तरह की बातें इसने बहुत ज़्यादा, मामा कही ना कि खुल के जो है बहुत ज़्यादा धमकी दी है, बहुत बोला है इसने। तो और सारी बातें धमकी अमेज थी कि मतलब आप अपनी कमिटमेंट से नहीं फिर सकती हैं ना, मीटिंग करें, मीटिंग करें लेगी और मीटिंग करेगी। आप मीटिंग करें। तो मेरी तो यही समझ में नहीं आया कि जब हमने किसी रिश्ते वाली को अपना बायोग्राफी किसी रिश्ते वाली को हमने अपना बायोडाटा दिया है और उनको जो है उनकी फ़ी दी है, तो फिर कमिटमेंट कैसी है। आपका काम है प्रपोजल दिखाना, उसको एक्सेप्ट करना ना करना हमारा काम है। कितने लोगों को आपने आप हमारा भी दिखा सकते हैं, लोग हैं जो हमसे नहीं मिलना चाहते होंगे, है ना, इसमें क्या है। तो यही बात है। और इसके बैक में कौन है मुझे नहीं पता, बस नाम मैंने बता दिया। बफर जोन में ये होती है, जीनत नाम है इसका। और बाकी यहाँ पर ये कहना है कि जैद खान थैंक यू सो मच, आपको कितना अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। और अरमान हसन थैंक यू सो मच, आपको आइसक्रीम इतनी अच्छी लगी। और अयान मलिक, शादिया तारिक
लव यू। आप भी जो है बहुत अच्छी हैं, तभी जो है आप लोग हमें यहाँ डॉल कहती हैं। आप हमें बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू लव यू लव यू। जी बस ये दुआ करें कि अल्लाह पाक मिसेस सुहेल का साया हमारे सर पे बनाए रखें। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि आज उन्होंने जो हिम्मत से डट के बात की है ना, कि बस क्या ही बोलूँ कि मेरी हिम्मत वो है, मेरी स्ट्रेंथ वो है, और सब कुछ मेरा वो है। किचन में आना है अम्मा, चल मम्मा चाहे। तो बस मिसेस सुहेल के लिए जो है बहुत दुआ करें उनके लिए। और मलिहा नासिर हमारे कपड़े धोबी को जाते हैं। धोबी अपार्टमेंट में जो धोबी आते हैं ना, उनको कपड़े जाते हैं। तो मेरी टी शर्ट्स वगैरह भी उसी को जाती थी, लेकिन ये न्यू टी शर्ट्स है ना, इसमें प्रिंट्स वगैरह बने हुए हैं। तो अभी क्या करना है, धोबी ने ना इसके प्रिंट जो है वो ख़राब कर देना है। बाकी ये कि बेड शीट और पिलो कवर वगैरह सब जो है वो सारा का सारा धोबी को जाता है। पहले थोड़ी गर्मियाँ कम थी तो सभी, मैंने व्लॉग में दिखाया भी है, सभी का मशीन लगा लिया करती थी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हिम्मत नहीं है मशीन की, तो सारी चादर बेड शीट्स वगैरह सब जो है, कर्टन्स हैं, बेड शीट है, सब कुछ जो है वो धोबी को ही धुलने जाते हैं। और पापा के कपड़े, भाई के कपड़े, सब कुछ धोबी धोता है। बाबर हुसैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप फीमेल की इस एफर्ट को जो है अप्रिशिएट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम लोग जो होते हैं इस चीज़ को समझते नहीं, आप समझते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद फहाद, किचन क्या दिखाना है, किचन तो मैं दिखाती रहती हूँ व्लॉग में, पूरे व्लॉग में मैं ज़्यादातर किचन में ही रहती हूँ। आप देख लें किचन कैसा है हमारा। और थैंक यू सो मच, आपको हमारा किचन जो है वो अच्छा लगता है। चलें जी, इसी के साथ ही वीडियो को करते हैं। और आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं होना। जो चीज़ें मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए, अपने आसपास के लोगों पे भी, अपने करीबी, अपने प्यारों में ही नज़र रखिए। इस तरह की कोई भी खातून आए, कुछ भी आए, तो उनके हत्थे अपनी बच्चियों को नहीं चढ़ने दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये किस तरीके, मतलब धमकी चीज़ें जो है, कोई भी थ्रेड में आ सकता है। हम नहीं आ रहे हैं ना, कोई भी आ सकता है इनके थ्रेड में, कुछ भी ये कर सकती हैं, कर भी ये बहुत कुछ कर सकती हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिए। इजाज़त दीजिए। सभी का डॉट से कि टिकटॉक को अगर फॉलो नहीं किया उसको फॉलो कर लीजिए। इजाज़त दीजिए। दुआ में रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।